हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ कुमार। आज हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में इन्वायरमेंट इकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू वल्चर्स इन इंडिया। वल्चर्स की जो तादाद है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसके कुछ एक कारण है, जैसे कि वेटरनरी में ज़्यादातर यूज़ होने वाला डाइक्लोफिनेक। ज़्यादा डाइक्लोफिनेक के यूजेस से जितने भी कारकैसेस हैं, जितने भी डेथ होती है एनिमल्स की, उनको ज़्यादातर डिकम्पोजिशन का जो काम करते हैं, स्कैवेंजर्स का जो काम करते हैं, वो वल्चर्स ही करते हैं। वल्चर्स का हिंदी में मीनिंग है गिद्ध। गिद्ध जो है ज़्यादातर डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। सो अभी जो हमारे पास इशू है न्यूज़ में, दैट इज़ रिलेटेड टू वल्चर्स एट रिस्क इन इंडिया, ड्रग टॉक्सिसिटी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। अगर हम वल्चर्स की पॉपुलेशन के बारे में बात करें, सो ये ज़्यादातर रिस्क में रहते हैं बिकॉज ड्रग्स की बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रही है। ऑल्सो इनके लिए कुछ एक कंजर्वेशन जो एफर्ट्स हैं उसमें भी बहुत सारा ज़रूरत है। कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें टॉपिक की, तो वल्चर जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट है अक्रॉस दी सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया एंड ऑल्सो एशियन सब कॉन्टिनेंट में जो वल्चर्स हैं उनके ऊपर ये टॉपिक है। वल्चर पॉपुलेशन जो है ये प्लम्पटेड हुई है। प्लम्पटेड का मीनिंग क्या है? सडन फॉल या फिर सडन डिक्रीज इन देयर पॉपुलेशन ओवर 99% इन दी रीसेंट डेकेड। अभी जो हाल ही का जो रिसेंट डेकेड था, ये जो शताब्दी थी, इसमें लगभग 99% लोगों जो आपके वल्चर्स हैं उनकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण है दैट इज़ वेटरनरी ड्रग्स, जिसे ज़्यादातर एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, डाइक्लोफिनेक। सो डाइक्लोफिनेक जैसे ही एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वल्चर्स का जो मेन जो इनका काम है दैट इज़ कैरकेसिस। कैरकेसिस का मतलब है जितने भी डेड एनिमल्स हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं, या फिर इन्हें स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। स्कैवेंजर्स का ये काम करते हैं और इसी के कारण ज़्यादातर ये न्यूज़ में अभी चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, सो वल्चर्स ज़्यादातर रिस्क में है। रिस्क का कारण क्या है? क्योंकि दीज वल्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। दैट इज़ ये ज़्यादातर डिस्पोज करते हैं जितने भी कैरकेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर कैटल की डेथ होती है तो उसे ये जो गिद्ध हैं इसे डिकम्पोज करने का ये काम करते हैं, एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग दी स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। जैसे जैसे ये कैटल्स वगैरह कहीं पे स्प्रेड रहते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, ये अगर स्प्रेड रहते हैं तो उनकी धीरे धीरे जो है ये डिजीजेस भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनको डिकम्पोज करने के बाद जो है हमारे इकोसिस्टम की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करते हैं। बट ड्यू टू रिसेंट यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक, दैट इज अ वेटरनरी ड्रग, उसकी वजह से ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं जिन्हें ये कंज्यूम करते हैं उसके कारण इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। और जब भी ये डाइक्लोफिनेक्स कंज्यूम्ड किसी भी एनिमल को खाते हैं तो उसके कारण जो है इनमें ज़्यादातर देखा गया है कि इनकी जो किडनीज हैं, जैसे हम कहते हैं रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मतलब क्या है? जब भी ऐसे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं जिन्होंने डाइक्लोफिनेक लिया है, सो उससे इनकी पॉपुलेशन में गिरावट आई है। ड्रग्स जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इनके लिए, और इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइक्लोफिनेक in livestock carcasses can cause renal failure in vultures leading to rapid population decrease। तो उसमें इन्होंने ये लिखा है कि अगर थोड़े से अमाउंट का भी अगर डाइक्लोफिनेक जिस एनिमल ने, जिस भी डेड बॉडी ऑफ द एनिमल ने जिसने भी इसको कंज्यूम किया है, तो ये वल्चर्स जो गिद्ध हैं उनकी किडनी फेलियर कर सकते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर इनकी डेथ हो जाती है वल्चर्स की, और ये इनकी पॉपुलेशन में ज़्यादातर गिरावट करता है। स्टडी जो इसमें की गई है उसके एस्टिमेट के हिसाब से डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग जो है ये मुख्य कारण है 99% वल्चर्स की पॉपुलेशन ख़त्म करने में। तो जितने भी 99% जो गिद्ध हैं उनकी जनसंख्या कम हो रही है, तो उसका मुख्य कारण जो डाइक्लोफिनेक एक दवाई है जिसकी पॉइजनिंग की वजह, उसकी जहरीली जो दवाई है इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, इनके रीनल सिस्टम को, किडनी सिस्टम को। ऑल्सो इनडायरेक्ट इफेक्ट है ये हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। कैसे? वल्चर्स अगर इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो इसके साथ साथ में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जितने भी कारकैसेस हैं, जितने भी डेड बॉडी ऑफ द एनिमल्स हैं, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। उसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। ऑल्सो एयर पोल्यूशन हो सकता है, बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनका यहाँ पे जन्म हो सकता है। सो इसीलिए इनकी डिक्लाइन जैसे जैसे होगी तो इससे कारकैसेस जो है उसका बायोमास बढ़ता जाएगा। इससे बहुत सारे जो फेरल डॉग्स हैं या रोडेंट्स हैं,
चूहे या फिर जितने भी ये डॉग्स हैं इसको ये खाएंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां फैलाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन में, हमारे घरों में भी कई बार बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्ट्रे डॉग इसको खाता है या कोई रोडेंट दैट इज कोई रैट इसको खाता है, तो कहीं ना कहीं रैट जो है हमारे घरों के बीच में भी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डॉग्स को भी बाइट करेंगे, तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां आगे से आगे फैल सकती हैं। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें इसका क्या सोल्यूशन है, सो हमें डाइक्लोफिनेक जो है उसके ऊपर एक रेगुलेशन लगाने की ज़रूरत है, उसको बंद करने की ज़रूरत है, उसको बैन करने की ज़रूरत है। हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इन्फोर्स करने पड़ेगा द बैन ऑन वेटरनरी डाइक्लोफिनेक, वो जो कि प्रोटेक्ट करेगा वल्चर्स को। अगर हम डाइक्लोफिनेक को बंद कर देते हैं, उसके ऊपर कुछ एक रोकथाम लगाते हैं, उसके ऊपर रेगुलेशन लगाते हैं, कुछ नियंत्रण करते हैं, तो वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा सुधार आएगा। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इवन सेल को भी बंद कर देना चाहिए। और ये वेटरनरी में हमें ऐसी कुछ एक दवाइयों को लेके आना चाहिए जिससे वल्चर्स की पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। हमें वल्चर्स के लिए कुछ एक सेफ एरियाज बनाने चाहिए, सेफ जोन्स बनाने चाहिए। हमें कंजर्वेशन के लिए कुछ एक ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाने चाहिए। वल्चर सेफ जोन का मतलब क्या है? जहाँ पे वल्चर्स जो हैं डाइक्लोफिनेक के केसेस में ना आ पाए। हमें कंजर्वेशन ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। कंजर्वेशन ब्रीडिंग का मतलब क्या है? वहाँ पे हमें इसका संरक्षण करके ही इसकी ब्रीडिंग करानी चाहिए। ऑल्सो कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम कई जगह पे चल भी रहे हैं, जैसे कि इसके लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अगर हम बात करें तो ये हिस्ट्री की सोसाइटी नहीं है। कई बार यूपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का। सो ये वर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है और ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ऑल्सो हमें कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इसकी ब्रीडिंग और वल्चर्स को जो है इनकी ब्रीडिंग करने के बाद, कंजर्वेशन ब्रीडिंग के बाद इनको हमें प्रोटेक्टेड एरियाज में या फिर किसी वाइल्ड एरिया में छोड़ देना चाहिए, ताकि ये इनकी पॉपुलेशन जो है वो आगे से आगे बढ़ती रहे। कम्युनिटी एंगेजमेंट की भी हमें ज़रूरत है, एजुकेशन की हमें ज़रूरत है। कम्युनिटी एंगेजमेंट का मतलब क्या है? जितने भी लोग लाइव स्टॉक को अपने घर पे रखते हैं या फिर जो भी एनिमल हस्बेंड्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको हमें अवेयर करना पड़ेगा कि वो कम से कम डाइक्लोफिनेक को यूज़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इशू हो सकता है। हमें इसके लिए एजुकेशन भी देनी चाहिए, चाहे वो ICAR हो, चाहे वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का कोई डिपार्टमेंट हो, या स्टेट या सेंट्रल लेवल पे हमें इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। इसमें हमें लोकल कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। हमें इसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है थ्रू एजुकेशन प्रोग्राम, बर्ड वॉचिंग टूरिज्म। जैसे बर्ड वॉचर भी होते हैं, कई पक्षी प्रेमी होते हैं, तो वो टूरिज्म के थ्रू हमें इसे बड़ा बचा सकते हैं। हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी जितने भी ये ह्यूमन वल्चर कन्फ्लिक्ट हैं। कई बार वल्चर्स को कई लोग मार भी देते हैं। सो ये सब जो शिकार है इसे भी हमें बंद करना चाहिए। केस स्टडी की अगर हम बात करें तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वो वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम को लेके आई है। ऑल्सो इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कुछ एक गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है इसके लिए उन्होंने काम किया है कुछ एक जो चिड़ियाघर हैं या फिर कंजर्वेशन सेंटर्स हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर हैं 2, जिसमें से एक जो है वो पिंजौर हरियाणा में है, ऑल्सो दूसरा जो है वो रानी असम में है। तो इन 2 सेंटर्स पे कंजर्वेशन ब्रीडिंग की जाती है और इन सेंटर्स में वल्चर्स को जो है कैप्टिविटी मतलब उनको निगरानी में रखा जाता है और जैसे ही वो ब्रीडिंग कर लेते हैं तो उनको सेफ हैबिटेट, सेफ आवास स्थान में छोड़ दिया जाता है। और ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली बहुत सारे वल्चर्स को ब्रीड करवा चुका है और कहीं ना कहीं ये उनकी जो रिकवरी है, जो वल्चर्स हैं दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये डिफरेंट टाइप की IUCN की लिस्ट होती है, उसके हिसाब से ये किसमें है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। तो इनकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। सो इसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इनको कैप्टिविटी में रख के, कंजर्वेशन में रख के। ऑल्सो इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो डिक्लाइन हुआ है, अगेन रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है, ड्रग टॉक्सिसिटी के कारण ही ज़्यादातर जो इनकी हेल्थ है वो ख़राब हुई है और ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में पब्लिक हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा, हमारी इकोलॉजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इमीडिएट एक्शन करना चाहिए, हमें डाइक्लोफिनेक को बैन करना चाहिए, हमें सेफ अल्टरनेटिव ड्रग लेके आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे ज़्यादातर एनिमल्स में हम डाइक्लोफिनेक यूज़ करते हैं तो हमें डाइक्लोफिनेक की जगह कम टॉक्सिक, जो कि वल्चर्स को कम हार्मफुल हो, ऐसी दवाई को, अल्टरनेटिव को लेके आना चाहिए। हमें वल्चर्स के लिए सेफ एरियाज़ बनाने चाहिए, उनके लिए कम्युनिटीज़ को एंगेज करना चाहिए ताकि वो क्रिटिकलिटी को समझें और उसकी कंजर्वेशन को भी समझें, ताकि जो इनकी तादाद है उसमें थोड़ी कमी आए।
अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है, दैट इज डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। तो वल्चर्स की जो पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में, उसके मुख्य कारण क्या हैं, तो हमने इसमें पूरा डिस्कस किया है। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज एंड प्रपोज मेजर्स फॉर सस्टेनेबल वल्चर मैनेजमेंट। तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया है। इसे अगेन फ्लो चार्ट्स के थ्रू ही स्टार्ट करना चाहिए, देन पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट करना चाहिए, एंड आफ्टर दैट जब कंप्लीट पॉइंट्स एंड फ्लो चार्ट हो जाए, आपके पास कंटेंट कंप्लीट हो, तो उसके बाद इसे पैराग्राफिक फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। इसमें सारे ही जो हमने मेथड्स हैं, जो सारे पॉइंट्स हैं, इसमें हमने डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग की स्लाइड्स में। सो वैसे ही और कॉन्टेंट्स के लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।